तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ओणम क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, ओणम केरल का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्योहार है जिसे हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह मुख्यतः फसलों की कटाई का त्योहार है और इस दिन का महत्व भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा महाबली की कथा से जुड़ा हुआ है। ओणम का त्योहार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक कुल 10 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें पहले और आखिरी दिन को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ओणम का त्योहार राजा महाबली की कथा से जुड़ा हुआ है, जो कि एक महान असुर राजा थे। महाबली अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल में केरल में प्रजा बहुत सुखी और समृद्ध थी। उनका शासन स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था, जहां लोग बिना किसी भय और चिंता के जीवन जीते थे। लेकिन महाबली की बढ़ती शक्ति और लोकप्रियता ने देवताओं को चिंतित कर दिया, क्योंकि वे महाबली को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानने लगे थे। उन्हें लगने लगा था, अगर जनता किसी असुर को पूजने लग जाएगी तो भगवानों को, देवताओं को कौन पूजेगा। इस समस्या को हल करने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वामन यानी कि छोटे कद का व्यक्ति का रूप बदल लिया और एक छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में महाबली के पास गए। उन्होंने महाबली से 3 कदम भूमि का दान मांगा। महाबली ने वामन को दान देने की हाँ भर दी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा व्यक्ति 3 कदम में कितनी ही जमीन ले लेगा। तभी वामन भगवान ने अपना आकार बढ़ाकर विशाल रूप धारण कर लिया और पहले कदम में पूरी धरती को नाप लिया, दूसरे कदम में पूरे आकाश को, और तीसरे कदम के लिए जब जगह नहीं मिली तो उन्होंने महाबली की ओर देखा तो महाबली ने सम्मान में अपना सिर आगे कर दिया। इस प्रकार महाबली को पाताल लोक जाना पड़ा। लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आ सकते हैं। इस विशेष अवसर को ही ओणम के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि ओणम के दिन राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और लोग उन्हें अपने घरों में स्वागत करने के लिए घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। दोस्तों, ओणम के दौरान घरों के आंगन में रंग बिरंगे फूलों की रंगोली सजाई जाती है। यह स्वागत का प्रतीक मानी जाती है और इसे हर दिन अलग अलग प्रकार के फूलों से सजाया जाता है। ओणम के दिन एक विशेष प्रकार का पारंपरिक भोजन तैयार किया जाता है, जिसे साधा कहा जाता है। इसमें चावल, सांभर, अवियल, इरणजी, पायसम जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं। उन्हें केले के पत्तों पर परोसा जाता है। ओणम के समय विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जैसे कथकली नृत्य, तीरंदाजी, हाथी की सजावट और नाव दौड़। विशेष रूप से वल्लकम कल्ली यानी नाव दौड़ यानी स्नेक बोट रेस ओणम का एक मुख्य आकर्षण है। दोस्तों, ओणम के आखिरी दिन ओणकली का आयोजन होता है, जिसमें लोग पारंपरिक खेलों में भाग लेते हैं, जिसमें रस्साकसी, कड़ी और विभिन्न प्रकार के गांव के खेल खेले जाते हैं। दोस्तों, ओणम हमें एकता, भाईचारे और समृद्धि का संदेश देता है। यह हमें बताता है कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता है। यह त्योहार न केवल केरल के लोगों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है।
तो दोस्तों इस प्रकार ओणम का पर्व अपने साथ केवल खुशी और उल्लास ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की महान गाथाओं और उनकी शिक्षाओं को भी लेकर आता है।